हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर और आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। इसका डिफिनेशन है अ प्रोनाउन इज ए वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which comes in the place of noun. In the place of noun। इसका अर्थ हुआ कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे आता है, जो संज्ञा के बदले आता है। जो संज्ञा के स्थान पे आवे, संज्ञा के बदले आवे, उसे प्रोनाउन कहते हैं। आई जैसे प्रोनाउन में क्या होगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट। मुख्य रूप से यही प्रोनाउन है ना। और भी है इसके, बल्कि मेनली जो है ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट, दिस, दैट, ये सभी प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, etc। इसको बताएंगे उदाहरण में। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन वह शब्द है विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन संज्ञा के स्थान पे आता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ईट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी प्रोनाउन है। क्या ये कैसे आता है संज्ञा के स्थान पर? जैसे राम एक लड़का है। राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, वह तेज है। ही इज इंटेलिजेंट। इज इंटेलिजेंट। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। वह जो है प्रोनाउन हो गया। किसके लिए है? राम के लिए। राम क्या है? नॉन है, यानी नॉन के स्थान पर है। यहाँ राम की जगह पर ही लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि वो वाक्य जो है अच्छा नहीं लगेगा यहाँ अगर राम ही लिखेंगे तो, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। राम के बदले यहाँ पर आया ही, राम के लिए ही आया, इसलिए ही जो हो गया प्रोनाउन हो गया। सीता इज ए गर्ल। इज अ गर्ल। सी इज फैट। सीता एक लड़की है, वह मोटी है। तो वह जो है क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वह किसके लिए है? सीता के लिए। सीता नाउन है ना, इसलिए यह हो गया प्रोनाउन। इसमें उदाहरण भी दिया है, ही, सी, इट। इट इज अ विलेज। यह एक गांव है। इट इज अ विलेज, यह एक गांव है। तो गांव जो हुआ क्या हो? नाउन है। नाउन के लिए यहाँ पर ये गांव के लिए इट का प्रयोग हुआ। तो यह हुआ उदाहरण, मतलब प्रोनाउन का। आप प्रोनाउन का भेद देखें, कितने भेद हैं। तो इस तरह से इसको हमको ये समझना है कि प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट प्रोनाउन है। इसको प्रोनाउन कहा जाता है। जो वाक्य में बनाया है, बहुत से वाक्य बताए हैं प्रोनाउन का, ये वाक्य उदाहरण दिए थे। और ये प्रोनाउन मुख्य रूप से जानना है कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कौन सा शब्द प्रोनाउन है। इससे जो है वाक्य को समझने में अच्छा लगेगा। अब प्रोनाउन के कितने भेद हैं? तो प्रोनाउन के मेनली 8 भेद हैं। देयर आर 8 काइंड्स। मेनली 8 काइंड्स, मुख्य रूप से 8 भेद हैं। देयर आर मेनली 8 kinds of pronoun। 8 kinds of pronoun। मुख्य रूप से प्रोनाउन के 8 भेद हैं, जिसमें पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाता है। जैसे में ही, सी, इट। ही, सी, इट, है ना। आई, वी, यू, दे, है ना। ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसका प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाता है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही का प्रयोग व्यक्ति के लिए, सी का प्रयोग व्यक्ति के लिए, इट का प्रयोग वस्तु के लिए भी होता है, और छोटे जीव, निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव छोटे जीव के लिए भी होता है, और निर्जीव वस्तु के लिए होता है। आई, वी, यू, दे, ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पहला जो है ये होता है भेद। दूसरा भेद हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन
सिर्फ प्रोनाउन, इसको कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष मतलब ये हुआ अधिकारवाचक सर्वनाम, है ना। इसमें क्या होता है, एज में जैसे माई, माई मीन्स मेरा, यू, योर मीन्स तुम्हारा आपका, तुम्हारा आपका, है ना। हिज, हर्स, आवर, आवर मीन्स हमारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, आवर मीन्स हमारा। दियर, दियर मीन्स उन लोगों का, उन लोगों का, है ना। दियर्स हो गया माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर। ये सभी जो है अधिकार दिखाता, अधिकार को दिखाता। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन यानी यह मेरी कलम है, तो माई पेन यानी मेरी कलम है। तो यहाँ पर माई जो है वह अधिकार का बोध दिखा रहा है कि पेन पर मेरा अधिकार है ना। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। या शी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। योर, योर मतलब तुम्हारा। यहाँ पर सिस्टर पर अधिकार दिखा रहा है कि वह मेरी बहन है। तो ये जो हुआ अधिकारवाचक, नाम से ही पता चलता है। पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक। अधिकार में क्या होगा, माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर। इसलिए इस तरह वाक्य में उदाहरण दिखाते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है यानी पेन पर मेरा अधिकार है। शी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है, तो यह तुम्हारी बहन है। तो यहाँ पर जो है ये अधिकारवाचक सर्वनाम हुआ, इसको कहते हैं माई। ये सब अधिकारवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट इसका उदाहरण ये है, भेद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं विभागीय वाचक सर्वनाम, विभागीय वाचक सर्वनाम। आए सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं, डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उतना डिफिनेशन कोई जरूरी है। सिर्फ समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, जिसको कहते हैं विभागीय वाचक। इसका होगा ईच, ईच मतलब प्रत्येक, EACH, ईच मतलब प्रत्येक। इवरी, इवरी मतलब भी प्रत्येक। आइदर कोई एक, दो में से कोई एक। नाइदर, नाइदर मतलब भी हुआ दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा, पूरा विभाग का बोध करा देगा। जैसे मतलब दे आर बॉयज, वे लोग लड़के हैं, है ना। यहां पर हो जाएगा ईच बॉय इज इल, प्रत्येक लड़का बीमार है। तो यहाँ पर ईच से जो है सभी लड़का का बोध गया, पूरा विभाग का बोध हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया विभागीय वाचक सर्वनाम। ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, है ना। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, उनमें से कोई एक लड़का तेज है। आइदर बॉय इज एन ऑफिसर, उनमें से कोई एक लड़का ऑफिसर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने लड़के हैं 10 में से कोई एक लड़का जो है मतलब ये ऑफिसर है। तो ये यहाँ पर पूरा विभाग का बोध कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया विभागीय वाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 3, 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका अर्थ होगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा जैसे इंडिफिनिट, वन, वन मीन्स कोई, नॉन, नॉन मीन्स कोई नहीं, कोई नहीं, समवन, समवन, एनीवन, एनीवन, इसका भी अर्थ होगा कोई, समबॉडी, समबॉडी, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी। तो ये सभी जो है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक, वन, वन मतलब कोई, नॉन मतलब कोई नहीं, मतलब वन मतलब यहाँ हुआ कि कोई एक बीमार है तो वन हु इज इल, नॉन मतलब नॉन बॉय इज इल, कोई भी लड़का बीमार नहीं है, समवन, समवन इज इंटेलिजेंट मतलब कोई तेज है, एनीवन मतलब एनीवन इज ब्रेव मतलब कोई बहादुर है, समबॉडी कोई जो है चालाक है, समबॉडी इज क्लेवर, एनीबॉडी इज प्रेजेंट मतलब कोई यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह जो है वाक्य को हम इंडिफिनिट प्रोनाउन में इसको व्यक्त करेंगे। अब इसका अर्थ भी जानना जरूरी है, वन मतलब कोई, नॉन मतलब कोई नहीं, समवन मतलब कोई, एनीवन मतलब कोई, समबॉडी मतलब कोई भी, एनीबॉडी मतलब भी कोई भी। तो ये सभी चीज अभी प्रोनाउन में बता दिया जाए ताकि आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े। इसका आइदर मतलब कोई है, नाइदर मतलब कोई नहीं, ये सभी अर्थ इसका होता है। तो ये सब को जानना है ताकि वाक्य को समझने में आराम हो। ये सब चीज आएगा वाक्य में, ये सभी चीज जब किताब पढ़ेंगे ना तो ये सभी चीज जो है किताब में आपको मिलेगा। तो इसको अर्थ इस प्रकार लगाएंगे जो बता रहे हैं जिस प्रकार से। ये सभी प्रोनाउन है, मतलब जो इतना बता रहे हैं सभी प्रोनाउन है ना। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब हुआ संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेशन मतलब रिलेशन से ही रिलेटिव हुआ है, जैसे हम रिलेशन बोलते हैं तो कोई संबंध है, तो रिलेशन से ही रिलेटिव हुआ जिसका अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा तो आएगा हु जिसका अर्थ होता है जो, विच जो सजीव के लिए होता है, सजीव में प्रयोग करते हैं, विच, विच का भी अर्थ होता है जो, WHICH विच, इसका भी अर्थ होता है जो, लेकिन इसका प्रयोग निर्जीव में होता है, निर्जीव में है ना। और दैट का भी अर्थ होता है जो, दैट का भी अर्थ जो होता है जो दोनों में होता है, सजीव और निर्जीव दोनों में होता है ना। इसको कैसे सर्वनाम के रूप में करेंगे, जैसे राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। हु इज माई ब्रदर जो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर यानी जो मेरा भाई है। ये जो है वो किसके लिए आया, राम के लिए आया। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया है ना। राम इज माई ब्रदर, राम इज ए डॉक्टर, राम डॉक्टर है। हु इज माई ब्रदर जो मेरा भाई है, तो जो क्या हुआ, जो राम के लिए आया इसलिए यह प्रोनाउन हो गया जो, ठीक है। तो ये सजीव के लिए हो गया। उसी तरह आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, विच इज ब्लैक, विच इज ब्लैक, मेरे पास एक कलम है जो काला है, तो यहाँ पर काली है, यानी पेन के लिए आया। विच किसके लिए आया है, पेन के लिए, ये पेन नाउन हो गया। और विच इज ब्लैक मतलब पेन इज ब्लैक, पेन जो है काला है ना। अब दैट का प्रयोग, मोहन इज a student that is weak, मोहन एक छात्र है जो कमजोर है। दैट दोनों के लिए होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है ना। इसलिए यहाँ दैट का जो हो गया, दैट इज वीक मतलब वह वीक कमजोर है, तो वह कमजोर है मतलब मोहन कमजोर है, या मोहन के लिए है, इसलिए हो गया प्रोनाउन है ना। यहाँ पर हु प्रोनाउन, विच प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन, ये इसलिए ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे।
इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न जैसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है ना। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पर जो व्हाट है वो प्रोनाउन हो गया, हु प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर वेयर जो हो गया प्रोनाउन हो गया। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ। तो ये सभी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, है ना। इसको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, है ना। जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण क्या है, इसका है कि जैसे माई सेल्फ, जिसका अर्थ होगा स्वयं, खुद। योर सेल्फ, इसका भी अर्थ होगा सेल्फ सेल्फ दोनों होता है, स्वयं खुद, है ना। देम सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, सबका अर्थ स्वयं खुद होता है, हर सेल्फ। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें सेंटेंस होगा कि मैं खुद एक टीचर हूं, तो लिखेंगे आई एम माई सेल्फ अ टीचर, है ना। माई सेल्फ, यहाँ पर होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। योर सेल्फ, तुम खुद एक डॉक्टर हो, तो यू आर योर सेल्फ है डॉक्टर, है ना। देम सेल्फ, वे लोग खुद जो है किसान है, तो दे आर देम सेल्फ फार्मर्स। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इन सभी का अर्थ होगा स्वयं या खुद। वाक्य में जब भी ये बात आएंगे, किताबों में या कहीं भी आएंगे या लगाना रहेगा स्वयं खुद, तो वहां पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इस सबका अर्थ स्वयं होता है, खुद होता है, ठीक है। सात तो हुए, कौन प्रोनाउन होगा एक और, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव। अब लास्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग संकेत करने में होता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि दिस इज अ पेन, है ना। दैट इज मोहन, वह मोहन है, यहाँ पर मोहन क्या हो रहा है, संकेत किया जा रहा है दैट से, है ना। दीज आर फ्लावर्स, ये सभी फूल हैं, तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। नजदीक में और दूर में दोनों में इसका प्रयोग होता है। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग और दूर के लिए दैट का प्रयोग। चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, किसी दूर के वस्तु को हम संकेत कर रहे हैं तो दिस का भी प्रयोग करेंगे, दैट का भी। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। वह राम है तो दैट इज राम, वह किताब है दैट इज ए बुक, वह स्कूल है दैट इज ए स्कूल, है ना। इसी तरह जो है ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये पूरा प्रोनाउन के 8 वेद थे, जो पूरा का पूरा सभी को हम उदाहरण सहित बता दिए। अब इसको समझना है और दिमाग में बैठा के रखना है, इसके बाद वर्ब बताया जाएगा।